लाइव में आपका स्वागत है। मैं शुभमिता हाजिर हूँ देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। अब पुलिस के निशाने पर गैंगस्टर प्रिंस खान, मुठभेड़ में एक गुर्गे को लगी गोली। शराब घोटाले में मुंबई और गुजरात से 7 आरोपी गिरफ्तार। 15 अक्टूबर के बंद से पहले नक्सलियों का तांडव, फिर उड़ाया टावर। जदयू विधायक गोपाल मंडल ने सीएम आवास के बाहर दिया धरना। ईपीएफओ ने पीएफ निकासी नियमों में किए बदलाव। राहुल गांधी ने एडीजीपी पूरन कुमार के परिवार से की मुलाकात। स्पेसएक्स की बड़ी सफलता, स्टारशिप रॉकेट ने अंतरिक्ष में पूरे किए मिशन के लक्ष्य। तालिबान मंत्री के सम्मान पर भड़के जावेद अख्तर। भारत ने वेस्टइंडीज को दूसरे टेस्ट में 7 विकेट से हराया। शेयर बाजार में तेजी, सोना चांदी की कीमतों में उछाल। अब खबरें विस्तार से। तेतुलमारी के तिलाटाड़ जंगल में मंगलवार सुबह 4:30 बजे पुलिस और प्रिंस खान गैंग के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि अपराधी इलाके में बड़ी वारदात की साजिश रच रहे हैं। मुठभेड़ में जमशेदपुर का कुख्यात अपराधी भानु माझी पुलिस की गोली से घायल हुआ और उसे अशरीफी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटनास्थल से बाइक, हथियार और खून से सनी चप्पल बरामद की गई। एसएसपी प्रभात कुमार के अनुसार भानु माझी वांटेड अपराधी है और प्रिंस खान गैंग से जुड़ा है। पुलिस आसपास के इलाकों में सघन तलाशी और गिरोह के नेटवर्क की जांच कर रही है। अगली खबर, झारखंड शराब घोटाले में एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी ने मुंबई और गुजरात से 7 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में महेश सिडके, जगन देसाई, कमल देसाई, शीतल देसाई और विपिन परमार शामिल है। इसके अलावा विजिन और मार्शल कंपनियों के अधिकारी भी शामिल है, जिनकी बैंक गारंटी फर्जी पाई गई थी। एसीबी आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर रांची ला रही है, जहां उन्हें विशेष कोर्ट में पेश किया जाएगा। गिरफ्तार आरोपियों से एसीबी अब घोटाले के पूरे नेटवर्क और भूमिका की जाँच करेगी। इस गिरफ्तारी से मामले में और स्पष्टता आने की उम्मीद है। नक्सलियों ने सारंडा के छोटा नागरा थाना क्षेत्र के बहदा गांव में एयरटेल मोबाइल टावर को आग के हवाले कर दिया। हथियारबंद नक्सली रात में गांव पहुंचे और ग्रामीणों को घरों में रहने की चेतावनी दी। टावर के उपकरणों में आग लगने और फटने से पूरे इलाके में धमाकों जैसे आवाजें सुनाई दी। नक्सलियों ने पोस्टर और पर्चे भी छोड़े, जिसमें 8 से 14 अक्टूबर तक प्रतिशोध सप्ताह और 15 अक्टूबर को 5 राज्यों में बंद का आह्वान किया गया। ग्रामीणों में भय का माहौल है और इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अगली खबर बिहार से जुड़ी है। जदयू विधायक गोपाल मंडल ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में गोपालपुर सीट से चुनावी टिकट पाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास के बाहर धरना दिया। उन्होंने कहा कि सुबह 8:30 बजे से मुख्यमंत्री से मिलने के लिए इंतजार कर रहे हैं और जब तक टिकट की मांग पूरी नहीं होगी लौटेंगे नहीं। गोपाल मंडल ने स्पष्ट किया कि उनका धरना केवल चुनावी टिकट की मांग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य से नहीं। इस दौरान पार्टी नेतृत्व और अधिकारियों ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने अपने धरने पर बने रहने का फैसला किया। अब एक काम की खबर, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने 7 करोड़ से अधिक सदस्यों के लिए नए नियम लागू किए हैं। अब आंशिक निकासी के लिए बीमारी, पढ़ाई, शादी या घर खरीद जैसे कारणों पर 12 महीने की नौकरी पूरी करना अनिवार्य होगा। पीएफ खाते में 25% हिस्सा हमेशा ईपीएफओ में रहेगा। बेरोजगारी की स्थिति में पूरी पीएफ राशि निकालने के लिए 12 महीने इंतजार करना होगा, जबकि पेंशन राशि निकालने के लिए 36 महीने की शर्त रहेगी। ईपीएफओ ने डिजिटल सेवाओं को आसान बनाया है। दावों का निपटारा स्वचालित होगा और पेंशन धारकों के लिए घर बैठे मुफ्त डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सुविधा भी दी गई है। ये बदलाव सदस्य सेवाओं में पारदर्शिता और सुविधा बढ़ाएंगे। अब बढ़ते हैं राष्ट्रीय खबरों की ओर। हरियाणा के एडीजीपी वाई पूरन कुमार के आत्महत्या मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने परिवार से मुलाकात कर सांत्वना दी। उन्होंने हरियाणा सरकार से कहा कि आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार कर परिवार को न्याय दिलाया जाए और तमाशा बंद किया जाए। राहुल ने इसे सिर्फ एक परिवार का मामला नहीं बल्कि दलित अफसरों पर हो रहे सिस्टमेटिक भेदभाव का संकेत बताया। उनके साथ पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा, सांसद दीपेंद्र हुड्डा, कुमारी शैलजा और अन्य नेता मौजूद थे। राहुल ने पीएम और सीएम से अपील कर उचित कार्रवाई की मांग की। अब बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने 13 अक्टूबर को अपने स्टारशिप वर्जन 2 रॉकेट का 11वां परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया। टेक्सास के स्टार बेस सेंटर से लॉन्च हुए मिशन में सुपर हेवी बूस्टर ने सुरक्षित लैंडिंग की, जबकि स्टारशिप ने अंतरिक्ष में नकली सैटेलाइट छोड़ा और सभी लक्ष्य पूरे किए। अंत में रॉकेट हिंद महासागर में स्प्लैश डाउन हुआ। इस सफलता से कंपनी को भविष्य के मॉडल के लिए महत्वपूर्ण डेटा मिला। स्पेस एक्स अब स्टारशिप वर्जन 3 पर काम कर रही है, जिसकी ऊंचाई 124.4 मीटर होगी और यह अधिक शक्तिशाली होगी। एलन मस्क की योजना है कि फ्यूचर स्टारशिप 2027 में लॉन्च हो, जिससे मंगल और चांद पर मानव और उपकरणों की यात्रा आसान हो सके। अब आपको लेकर चलते हैं मनोरंजन जगत में।
बॉलीवुड के दिग्गज लेखक जावेद अख्तर ने अफगानिस्तान के तालिबान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी के भारत दौरे और देवबंद में हुए भव्य स्वागत पर कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने एक्स पर लिखा, मेरा सिर शर्म से झुक जाता है जब देखता हूं कि दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी समूह तालिबान के प्रतिनिधि का इस तरह स्वागत किया गया। अख्तर ने देवबंद मदरसे को भी आड़े हाथ लिया और कहा कि उन्हें शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने उस व्यक्ति का सम्मान किया जिसने लड़कियों की शिक्षा पर प्रतिबंध लगाया। उनके इस बयान पर सोशल मीडिया पर समर्थन और आलोचना दोनों देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं खेल की दुनिया की। भारत ने दिल्ली में खेले गए दूसरे टेस्ट में वेस्टइंडीज को 7 विकेट से हराकर 2 मैचों की टेस्ट सीरीज 2-0 से जीत ली। वेस्टइंडीज ने अपनी दूसरी पारी में 390 रन बनाए, जिसके बाद भारत को 121 रन का लक्ष्य मिला। टीम इंडिया ने यह लक्ष्य 3 विकेट खोकर हासिल किया। 5वें दिन भारत ने 1 विकेट पर 63 रन से खेल की शुरुआत की। कप्तान शुभमन गिल 13 और साई सुदर्शन 39 रन बनाकर आउट हुए। केएल राहुल ने 58 रन बनाकर नाबाद रहते हुए टीम की जीत सुनिश्चित की। ध्रुव जुरैल भी नाबाद रहे। पहले टेस्ट में भारत ने वेस्टइंडीज को पारी और 140 रन से हराया था। इस जीत के साथ गिल की कप्तानी में भारत ने सीरीज पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। अंत में बाजार और कारोबार की बात। मंगलवार को भारतीय शेयर बाजार सकारात्मक रूप के साथ खुले। सेंसेक्स 82,404.54 पर 77.49 अंक यानी 0.09% की बढ़त के साथ खुला, जबकि निफ्टी 25,277.55 पर 50.20 अंकों की तेजी के साथ दर्ज की गई। निवेशकों का भरोसा भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में सुधार और घरेलू खरीदारी बढ़ने से बढ़ा। कमोडिटी बाजार में भी तेजी रही। सोना $4,149 प्रति औंस पर सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया और चांदी की कीमतों में आपूर्ति की कमी के कारण उछाल आया। एशिया बाजारों में मिश्रित रुख रहा। आज टेक महिंद्रा, ICICI, प्रोड्यूशियल और बैंक ऑफ महाराष्ट्र की दूसरी तिमाही रिपोर्ट आई। इसके अलावा LG इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया आज शेयर बाजार में डेब्यू की। फिलहाल आज के लिए इतना ही। दर्शकों कैसी लगी हमारी ये पेशकश हमें जरूर बताएं। कल फिर मिलेंगे रात 8 बजे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए IDTV इंद्रधनुष।